नमस्कार। आज हम शिव पुराण की एक बहुत ही पुरानी कथा में चलेंगे। एक ऐसी कथा जिसमें एक ब्रह्मांडीय संघर्ष होता है और उसी संघर्ष से जन्म होता है हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक का। ये कहानी एक बहुत ही गहरे सवाल का जवाब भी देती है। सवाल ये है कि हिंदू धर्म के इतने महान देवों में से एक की पूजा एक निराकार स्तंभ के रूप में आखिर क्यों की जाती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है सृष्टि के बिल्कुल आरंभ में, जहां दो महाशक्तियों के बीच एक टकराव होता है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और संरक्षक विष्णु। ब्रह्मांड के केंद्र में अहंकार की वजह से दो महान देवों के बीच एक विवाद शुरू हो जाता है। एक ऐसा विवाद जिसमें सब कुछ बदल देने की क्षमता थी। ब्रह्मा का दावा था कि मैं सृष्टिकर्ता हूँ, इसलिए मैं ही सबसे महान हूँ। लेकिन विष्णु ने उन्हें याद दिलाया, आपका जन्म तो मेरे ही नाभि कमल से हुआ है, इसलिए महान मैं हूँ। और देखते ही देखते ये सिर्फ शब्दों का युद्ध नहीं रह जाता। जल्द ही ये एक भयंकर संग्राम में बदल जाता है और उनके दिव्य अस्त्रों से पूरी सृष्टि के विनाश का खतरा मंडराने लगता है। और जब पूरी सृष्टि का संतुलन दांव पर लगा था, ठीक उसी वक्त एक तीसरी सर्वोच्च शक्ति सामने आती है, लेकिन बल से नहीं, बल्कि एक असंभव रहस्य के साथ। उन दोनों के अहंकार और युद्ध को शांत करने के लिए भगवान शिव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होते हैं, आग का एक अंतहीन चमकीला स्तंभ। इसका आकार अकल्पनीय था। ये नीचे की ओर अनंत तक फैला हुआ था, कोई शुरुआत नहीं थी। और इसकी चोटी ऊपर की तरफ किसी भी सोच या कल्पना की सीमा से भी कहीं ज्यादा ऊंची जा रही थी, कोई अंत भी नहीं था। तभी उस स्तंभ से एक आवाज गूंजती है, जो एक चुनौती देती है। जो कोई भी इस स्तंभ का आदि या अंत ढूंढ लेगा, वही सर्वोच्च माना जाएगा। तो अब शक्ति का युद्ध सीमाओं की परीक्षा में बदल चुका था। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उस असीम को मापने के लिए एक असंभव खोज पर निकल पड़ते हैं। विष्णु एक वराह का रूप लेते हैं और स्तंभ का आधार खोजने के लिए ब्रह्मांड की गहराइयों में उतरते चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा एक हंस बन जाते हैं और उसकी चोटी तक पहुंचने के लिए स्वर्ग की ओर ऊंचे और ऊंचे उड़ते रहते हैं। और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। सोचिए, हजारों साल बीत गए, पर उस स्तंभ का कोई और छोर नजर ही नहीं आया। आखिरकार अपनी हार मानते हुए विष्णु वापस उसी जगह पर लौट आते हैं, सच बोलने के लिए पूरी तरह तैयार। ब्रह्मा भी उतने ही असफल थे, लेकिन तभी उन्हें इस स्तंभ से गिरता हुआ एक केतकी का फूल दिखता है और बस उन्हें धोखे का एक रास्ता मिल जाता है। तो ये खोज किसी नतीजे पर खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नैतिक परीक्षा पर आकर रुकी। एक ऐसी परीक्षा जो उनकी ब्रह्मांडीय नियति तय करने वाली थी। विष्णु ने पूरी विनम्रता से अपनी हार मान ली और सच कह दिया कि ये स्तंभ अनंत है, इसका कोई अंत नहीं मिल सका। लेकिन ब्रह्मा अपने अहंकार में आकर झूठ का रास्ता चुनते हैं और झूठी जीत का दावा कर देते हैं। और अपने इस धोखे भरे दावे को सच साबित करने के लिए वो केतकी के फूल को एक झूठे गवाह के तौर पर पेश करते हैं। जैसे ही ये झूठ बोला गया, वो विशाल स्तंभ बीच से फट गया और भगवान शिव न्याय करने के लिए अपने असली रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मांडीय न्याय के इस क्षण ने पूजा की एक नई परंपरा को जन्म दिया और हमें एक ऐसा सबक सिखाया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। शिव ने विष्णु की ईमानदारी को एक महान वरदान से नवाजा, लेकिन ब्रह्मा और धोखे में उनका साथ देने वाले केतकी के फूल दोनों को ही श्राप मिला। असल में आग का वो पहला स्तंभ ही पहला शिवलिंग था, जो आज भी ईश्वर के उसी अनंत, निराकार और सर्वोच्च स्वरूप का प्रतीक है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि अगर परम सत्य रूप और समझ से परे है, तो फिर उसे समझने के लिए इन प्रतीकों का असली उद्देश्य क्या है।